हेलो दोस्तों, आपका वन वे क्लास में स्वागत है। आज हमारे पास करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आज यानी कि 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह की शहादत को मनाया जाता है और इस शहादत पर पंजाब सरकार ने 31 जुलाई को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। राजकीय अवकाश घोषित किया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि शहीद उधम सिंह की शहादत यानी कि 31 जुलाई को शहादत दिवस मनाते हुए पंजाब सरकार ने राज्य के अवकाश घोषित कर दिया गया और ये पहला राज्य है। ये क्या है? पहला राज्य है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में अधिक बाघ घनत्व। 23 जुलाई को एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत में 3 सबसे बड़े बाघ घनत्व वाले कौन से अभयारण्य हैं? पहला बांदीपुर, दूसरा जिम कॉर्बेट और तीसरा काजीरंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को। यहां से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि मानव की जो तस्करी होती है उस पर एक दिवस मनाया जाता है। मानव तस्करी दिवस कब मनाया जाता है वो आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज, MBBS एक डॉक्टर की डिग्री होती है, इसका कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया है हिंदी माध्यम? तो इसका सही आंसर होगा जबलपुर। किस शहर में? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अपने गृह मंत्री अमित शाह ने एक मिशन चलाया है, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा मिशन? ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत जितने भी प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनका क्या किया जाएगा? नवीनीकरण किया जाएगा, यानी कि उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा या पांडुलिपियों का नवीनीकरण किया जाएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि पांडुलिपियों का नवीनीकरण किस मिशन के तहत किया जाएगा? तो ज्ञान भारतम मिशन के तहत। किसने करवाया? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता किया है? तो मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता किया है। किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता किया है। अभी तक हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आज की डेट में मायने रखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत का 20वां स्थान है। कौन सा? 20वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पुष्कर सिंह धामी ने लिखी है। छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुष्कर सिंह धामी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासो और इसरो का पहला संयुक्त मिशन। हाल ही में अमेरिका और भारत के द्वारा एक मिशन किया जा रहा है जिस मिशन का नाम है निशार, और ये कौन कर रहा है? नासा और इसरो की मदद से हो रहा है और इस मिशन का नाम निशार है। और इस मिशन को कहाँ से कंट्रोल किया जाएगा? इस मिशन को कंट्रोल किया जाएगा आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से किया जाएगा। इस मिशन में होगा क्या? ये मिशन सूर्य के समकालिक ध्रुवों की गणना करेगा और हर एक दिन अपने पास जितने भी द्वीप हैं, जितने भी उपग्रह हैं, मतलब उनकी फोटोएं खींचेगा। ठीक है, तो निशार का क्या काम है? उपग्रह को सूर्य के समकालिक ध्रुवीय कक्षा में ये स्थापित करने का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में पर्यटक यानी कि कितने, एक रिपोर्ट आती है कि कितने पर्यटक कहाँ गए, किस शहर में गए, कहाँ घूमे। 2025 में एक रिपोर्ट आई है कि सबसे ज़्यादा पर्यटक दुनिया में कहाँ गए और भारत में इसका एक शहर शामिल है जो दुनिया में 5वें नंबर पर आता है और उस शहर का नाम है मदुरै। यानी कि दुनिया में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ गए तो वहाँ पर भारत का एक शहर आता है मदुरै। कौन सा? मदुरै। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। अब मैं थोड़े से जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर उसके बाद
आज की क्लास ख़त्म करते हैं। करंट अफेयर चाहे जितना मर्जी घुमा लो, ये 5-10 क्वेश्चन ही होते हैं डेली के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बाहरी फूल। विश्व का सबसे बाहरी फूल बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज के हाइड्रोलाइसिस से, सेल्यूलोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज के पाचन के लिए, सेल्यूलोज के पाचन के लिए आहार नाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण पाचन तंत्र, अपूर्ण पाचन तंत्र किस फाइलम में होता है? हमारे पास 4-5 क्वेश्चन है जनरल साइंस के जो मोस्टली रिपीट हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे भारी फूल कौन सा है? तो रेफ्लेक्सिया, रेफ्लेक्सिया, रेफ्लेक्सिया विश्व का सबसे भारी फूल है और इसमें परागण किसके द्वारा होता है? हाथी के सूंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज के हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है? डी ग्लूकोज। क्या मिलता है? डी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज के पाचन के लिए आहार नाल होती है लंबी। हमारी आहार नाल छोटी होती है, जो भी सेल्यूलोज का पाचन करते हैं उनकी आहार नाल क्या होती है? लंबी होती है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है? कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी। अपूर्ण पाचन तंत्र किस फाइलम में पाया जाता है? प्लैंटीहेमेथिस, प्लैंटीहेमेथिस। प्लैंटीहेमेथिस फाइलम में अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि मैमेलिया ग्रुप का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? मुख यानी कि बक्कल कैविटी कहीं और है, एनस कहीं और है। जबकि प्लैंटीहेमेथिस में क्या होता है? बक्कल कैविटी और एनस एक ही होते हैं और इनमें जो डाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीटली होता है। अपने अंदर क्या होता है? सबसे पहले इंजाइजेशन होता है, यानी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले इंजाइजेशन, फिर डाइजेशन, फिर इंसेमिनेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एक्सक्रेशन। हमारे पास 5 चरणों में डाइजेशन कंप्लीट होता है, उनका ऐसा नहीं होता, उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।